बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाली घटना। पटना की यह खबर है। छठ पूजा के दौरान पटना के अदालतगंज घाट में आज शाम करीब 5 बजे भीषण भगदड़ मच गई। भगदड़ में गंगा घाट पर बना अस्थायी पुल टूट गया। हादसे में अब तक कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है कि यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। हादसे के बाद जख्मी लोगों को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहीं पर भगदड़ में मारे गए लोगों के शव लाए गए हैं। इस वजह से घायलों और मृतकों के परिजनों का इस वक्त अस्पताल में तांता लगा हुआ है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। बदइंतजामी को लेकर, भगदड़ को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष है। लोगों ने यहां जमकर नारेबाजी की है। अस्पताल के बाहर मौके को भुनाते हुए विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। अब से कुछ ही देर पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हादसा नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएमसीएच की, जहां पर घायलों को, मृतकों को लाया गया है। यहां पर लोगों का जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। रामकृपाल यादव, आरजेडी के नेता, भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त आक्रोश, गुस्सा लोगों में, और यही है वो घाट। रोते बिलखते परिवार वाले जो अपनों से बिछड़ गए हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है कि अब नीतीश सरकार को 1 मिनट के लिए भी सत्ता पर काबिज नहीं होना चाहिए। जिस तरह की बदइंतजामी और लापरवाही सरकार की तरफ से बरती गई है। आपको बता दें, ये अस्थायी पुल बांस का बनाया जाता है। ये हर साल बनता है, लेकिन भार बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया। धंसने की वजह से लोग डर गए, भगदड़ मची और फिर ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतकों में ज्यादातर बच्चे बचाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी भगदड़ मचने के में सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होते हैं, महिलाएं प्रभावित होती हैं। अपार विश्वास और आस्था का पर्व है ये। सांझ अर्घ्य का आज दिन है। शाम के पहर में डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग गांव इस जगह पे घाट पर पहुंचते हैं, और वहीं पर भगदड़ मचने की वजह से ये घटना घटी है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक पीएमसीएच में मौजूद थे और उनके सामने 9 बच्चों की लाशें इस वक्त पड़ी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे से भी ज्यादा संख्या में बताया जा रहा है बच्चों के ही मारे जाने की खबर है। बांकीपुर ये वो हिस्सा, और यहीं पर आगे नदी में अदालतगंज घाट है, जहां पर ये घटना घटी है। पुल धंस गया। अब सवाल यही कि जिस तरह की इंतजाम की तैयारी इस वक्त होनी चाहिए, क्या उसमें कमी रह गई? बीचों बीच जो तस्वीर है उसको गौर से देखिए। यही है वो पुल, यही है वो पुल, और उसी पुल का ये हिस्सा जो अचानक वहां पर धंस गया। और ऐसी जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो विचलित करती हैं। वो ये बताती हैं कि उन भगदड़ के पलों में किस तरह की अफरा तफरी वहां पर रही होगी। सांस दम घुटने की वजह से थम गई लोगों की, जो पूजा करने के लिए आज इस घाट पर पहुंचे थे। दर्दनाक हादसा है। अस्पताल में हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो परिजन हैं मृतकों के, वो जबरदस्त गुस्से में हैं। ये लौट रहे थे ये लोग, और पीपा पुल जो नया बना है, खासतौर पर छठ रोशनी के लिए बना है, इनको उस समय ये भगदड़ मची और उसमें जाने गई है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि 6 और लोगों की बॉडी यहाँ पर तेजी से पहचान करने के बाद लोग यहाँ से ले गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप थे क्या वहाँ पर? चलिए, तो ये पूरा वाकया कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो पीपा पुल बना था और गंगा के उस पार जाने के लिए बीच में एक और पीपा पुल था, वहां पर यह हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से इसको इंतजार कर रही है। प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि भी नहीं हुई है कि कितनी मौत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बॉडी दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग मरे हैं। कैमरामैन नदीवाला के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये वो पुल नहीं है
हम आपको उस पुल की तस्वीर दिखाते हैं जो दरअसल धंस गया है। पुल का हिस्सा जो धंस गया वो बांस का बना हुआ अस्थायी पुल था और उस अस्थायी पुल के धंसने की वजह से लोग डर गए, खौफ में आ गए, भगदड़ मची और शिकार सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हुई हैं। 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शाम के इस पहर में सांझ अर्घ्य देने का आज दिन है। डूबते हुए सूरज को आज पूजा जाता है और इसीलिए हजारों की तादाद में लोग घाट पर पहुंचते हैं। लेकिन किसी ने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतनी बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। बहुत दर्दनाक ये पूरा हादसा रहा है। अभिषेक, किस तरह की जानकारी आ रही है? क्या अब कुछ पता चल पा रहा है कि पुल ज्यादा भार की वजह से धंस गया, यानी क्या इंतजाम में जो है वो कमी रह गई, बद इंतजामी की वजह से इतना बड़ा यह हादसा हुआ है? और उस सियासत का भी जिक्र होना चाहिए अभिषेक, जो अभी से ही छिड़ गई है। 1 घंटा नहीं बीता है इस घटना को, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से रोटियां भुनाने के लिए पहुंच गई। अभी जितनी जानकारी अब निकल आ रही है इसके मुताबिक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इस पूरी घटना में थोड़ा बदलाव है। दरअसल जो जसमुद्दीन है जिनसे हमारी बात हुई है, जो अपने परिजनों को लेकर के इस वक्त पीएमसीएच पहुंचे हुए हैं, उनके मुताबिक वो जो बांस का पुल था, जो चचरी जिसे चचरी का पुल जाता है, उस पुल पे पहले टूट जैसी आवाज आई है, चरमराने की आवाज हुई है और उसके बाद ये बात हुई कि ये पुल अगर इस पुल से लोग बढ़ेंगे तो टूट जाएगा। तो पुल को अनाउंसमेंट करके डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और पहले जो अदालतगंज है वहां पर एक नया पीपा पुल बनाया गया है और उस पुल से जब लोग डाइवर्ट हो रहे थे तभी ये हादसा हुआ है, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। उनका कहना है कि जो बांस के पुल को धंसने और वहां पर भगदड़ की बात थी, वो शुरुआती दौर में वो बात थी, लेकिन जैसे ही वहां से लोग डाइवर्ट किए गए और पीपा पुल पर लोग चढ़े हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अचानक से पीपा पुल पे करंट आया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पीपा पुल टूटा है और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टैम्पीड, ये हादसा, ये भगदड़ मची है और जिसके बाद ये मौत हुई। अंजना, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसा पर्व है जिसमें तमाम इंतजाम किए जाते हैं, उस इंतजाम में कहीं ना कहीं प्रशासन इतनी बुरी तरीके से फेल रहा है कि इतने लोगों की मौतें हुई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्थिति है पीएमसीएच की, जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो दृश्य हैं वो इतने भयावह हैं कि उसे शब्दों में बिल्कुल नहीं बयां किया जा सकता। मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कई बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी और लोग अपने बच्चों को उठाकर गोद में लेकर भाग रहे थे, ये मानते हुए कि शायद उसमें सांस बची हो। जो अस्पताल है, अस्पताल के भीतर जितने मरीज, जितने घायल पहुंचे, जितने डेड बॉडी पहुंची, भीड़ भी उतनी ही ज्यादा पहुंची है। ऐसे में ये अस्पताल लोगों का ट्रीटमेंट में भी उतना इफिशिएंट हम कह सकते हैं नहीं हो पाया। लोगों का गुस्सा बढ़ा है और लोग, जिसमें अगर थोड़ी भी सांसें बड़ी बची हैं, नहीं बची हैं, बावजूद इसके लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने परिजनों को गोद में उठाकर लेकर भागते देखे गए हैं इस अस्पताल से। और कई लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ का रुख कराया गया है। मगर जो हालात हैं वो भयावह हैं, सियासत भी हो रही है। अंजना, यहाँ आते ही हालांकि हमने देखा है कि प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा यहाँ पहुंचा हुआ है और जो भी घायल है उन्हें कोशिश की जा रही है भेजने की, मगर उतनी ही तेजी से सियासत कर रहे हैं। यहाँ पे नारेबाजी शुरू हुई है, थोड़ी सी पत्थरबाजी की शुरुआत की, लेकिन किसी तरीके से उसे कंट्रोल किया गया फिलहाल अस्पताल में। और जो आंकड़ा है वो इस वक्त अंजना 20 के ऊपर जाता दिख रहा है, क्योंकि कई लोगों की लाशें मैंने अपने आंखों से देखी हैं और गिनी है। ऐसे में क्या अब छठ पर्व का अभी आधा पर्व पूरा हुआ है, यानी कि सिर्फ शाम का अर्घ दिया गया है, कल सुबह का अर्घ बाकी है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल, अभी बहुत बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने है कि अभी कल सुबह का जो पर्व है वो किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा इस वक्त सड़कों पर दिख रहा है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभिषेक अपने दर्शकों को, सड़कों पर लोग स्ट्रेचर में अपने परिजनों को ले जा रहे हैं। यह है बद इंतजामी की हालात की। एम्बुलेंस का भी इंतजाम ऐसे लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बताते हैं कि जब इतनी तादाद में लोग आए थे तो इस तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए भी तैयारी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये पीएमसीएच जो है ये बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मगर अगर बड़े हादसे हो तो उसके लिए ये अस्पताल बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आज के हादसे में हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि कई लोग
एक डेड बॉडी जिनकी कही गई कि ये लोग मर चुके हैं, उसमें कई बच्चों की सांसें चल रही थी। और अब जब परिजनों ने कहा है, चिल्ला कर बताया है कि उनके बच्चे जीवित हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, तब डेड बॉडीज की कतार से लोग अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिजनों को लेकर भागे हैं। ऐसा आंखों के सामने हमने देखा है और लगातार 1-2 नहीं, कम से कम 10-12 ऐसे लोगों को उस कतार से निकाल कर लोग लेकर गए हैं, अपने हाथों में लेकर के गए हैं, किसी तरीके से स्ट्रेचर का इंतजाम किया है और जितने भी एम्बुलेंस हो सकते थे उन्हें मंगाया जा रहा है, उसे ले जा करके पीएमसीएच से बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग ले जा रहे हैं। लेकिन बहुत मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे मर गए हैं, बावजूद इसके इस आस में लेकर भाग रहे हैं कि शायद कहीं और उसे ट्रीटमेंट हो जाए और शायद उसकी सांस उन्हें। अपार विश्वास और आस्था लिए लोग छठ पर्व में सांझ अर्घ्य देने के लिए घाट पर पहुंचे थे, लेकिन दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। 18 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 5 गंभीर सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की बदइंतजामी का आलम रहा है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? दूसरा बड़ा सवाल, घाट पर पूजा के इंतजाम में एहतियात क्यों नहीं बरते गए? लकड़ी के पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों को क्यों चढ़ने दिया गया? पुल पर जब लोग चढ़ गए तब अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें हटने की बात कही जा रही थी। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि ज्यादा लोग चढ़े ही नहीं। प्रशासन ने भीड़ के मुताबिक इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया? भगदड़ के हालात से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं थे? एम्बुलेंस तक नहीं है। आप देख रहे हैं सड़कों पर लोग स्ट्रेचर को दौड़ाए चले जा रहे हैं ताकि किसी तरह से अगर परिजन में कोई भी सांस बची हो तो कम से कम वो उसका इलाज तो करा सके। रविशंकर प्रसाद इस वक्त बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं इसी हादसे पर, आइए आपको सीधे लिए चलें। बहुत ही व्यथित करने वाली है और मैं उन सारे परिवारों को जिनके अपने आज दुर्भाग्यवश मरे हैं, अपनी बहुत ही हृदय से संवेदना प्रकट करता हूं। हम इससे अधिक और क्या कहें, हम सभी बहुत ही व्यथित हैं। महापर्व पर मातम की यह खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां पर 18 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, वो भी छठ पर्व पर। दर्दनाक हादसा ये हुआ है भगदड़ मचने की वजह से। हमारे साथ इस वक्त नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्याम जी, किस तरह की जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उस बदइंतजामी पर उठ रहा है जो घाट पर हुई, क्या इसकी वजह से ये हादसा हुआ है? देखिए, पुल को कोई क्षति नहीं हुई। जो पीपा पुल था, वो पीपा पुल से लोग जा रहे थे। चेचरी पुल थोड़ा धंसी थी तो लोग डाइवर्ट हुए पीपा पुल से। पीपा पुल से जा रहे थे तो आगे एक सकरा रास्ता था, वहीं पर लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। उसी में भगदड़ मची और उस तरह की घटना घटी है। घाट पर कोई घटना नहीं घटी, घाट से ऊपर ये लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं श्याम रजक जी, पुल का एक हिस्सा जो ये बांस का अस्थायी पुल था, धंस गया जी। ये तो घाट पर घटना नहीं घटी है। चेचरी पुल धंसी है, लोगों को डाइवर्ट किया गया पीपा पुल से। अब पीपा पुल एकदम सुरक्षित, आज भी जाकर के देखिए, अभी भी किसी को तो पीपा पुल से लोग जाते रहे। लेकिन श्याम रजक जी, बताया यही जा रहा है कि इस पुल का निरीक्षण आप ही ने किया था। नहीं, पीपा पुल तो एकदम ठीक है, पीपा पुल में तो कुछ नहीं हुआ है। ये जो बांस का पुल धंसा है जी, नहीं, वो मेरा निरीक्षण नहीं था। बांस पुल मेरा निरीक्षण नहीं था, मेरा पीपा पुल का निरीक्षण हमने किया था जी। लेकिन वहां से भी डाइवर्जन की बात तो कही गई, यानी उतनी संख्या में लोगों को का भार वो पुल नहीं सह पा रहा था। नहीं, पीपा पुल पर कोई घटना नहीं घटी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपा पुल पर अभी भी जितना भार होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीपा पुल से लोग गए, पीपा पुल से जाने के बाद ऊपर सीढ़ी के ऊपर आगे जाने पर जनहित डेयरी है, जनहित डेयरी के पास सकरा रास्ता हो जाता, उसी सकरा रास्ता में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसी में भगदड़ मची और उसी में घटना घटी। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक ही गुजारिश करूंगी, अपने दर्शकों को भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त भी पटना की सड़कों पर लोग स्ट्रेचर में अपने परिजनों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। उनके बेहतर इलाज का इंतजाम कम से कम आपकी सरकार को सामने आकर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये दर्दनाक हादसा जिस घाट पर घटा है, जहां पर ये भगदड़ मची है, वहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुजीत झा ने। गंगा पर बना महेंद्रू के पास ये पुल, इसकी स्थिति देख सकते हैं। भगदड़ इसी को लेकर मची थी और जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए हैं और
हताहत हुए हैं। ये पुल जो कि छठ व्रतियों को महेंद्रू से गंगा की तरफ ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये पुल इतना कमजोर है कि इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो छठ व्रती इधर छठ करने के लिए दियारा में आए थे, उनका भार ये सहन नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात कि हमें जो बताया गया, एक बगल में एक और पुल है इसके, उसकी भी हालत देख लीजिए। यानी कि कहीं से भी जितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे, उसकी क्षमता सहने की स्थिति में ये पुल कतई नहीं दिख रहा है, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। यहाँ पर जो ये पुल जब टूटा तो उसमें कम लोग, उसके बाद भगदड़ मचने के बाद एक पुल जो बना हुआ है वहां पर, वो पीपे का पुल है, वो अदालतगंज है, और पीपे के पुल पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया लोगों का, और वहां भी काफी भगदड़ की स्थिति हो गई, और मौत ज्यादातर इसी को लेकर हुई है, लोगों के दबने की वजह से और कुचलने की वजह से, दम घुटने की वजह से ये मौत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ये बताएंगे कि ये बताइए कि क्या देखा आपने यहाँ? जैसे कि यहाँ देखने के बाद जैसे पता चलता था कि जैसे इधर से लोग सोचे कि दोनों पुल सुरक्षित है, आराम से श्रद्धालु लोग इस पुल पर आने के बाद जैसे ही जनसंख्या जैसे ही इस पर बढ़ने के बाद क्या हुआ कि पुल अपने आप धंसने लगा। धंसने के बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कूद पड़े पुल से कूदने के बाद फिर क्या हुआ कि चारों तरफ हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद पीपे वाले पुल पर लोग गए, वहां जाने के बाद वहां के लोगों से जैसे पता चला तो वहां कंजस्टेड था, मतलब जगह कम था, लेकिन दो पुल के जनसंख्या के चलते वहां के लोग कंट्रोल नहीं हो पाए। बिल्कुल, और यही कारण है कि भगदड़ की स्थिति मची। आप देखिए, ये पुल जो है, ये पुल सीधे आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर छठ का व्रत करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, और जब लौटने की वजह में जितनी भीड़ हुई, जिसका भार ये दोनों सहन नहीं कर पाए, और इसका दोनों का भार वो पीपे पुल पर पहुंचा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। निश्चित तौर पर ये देखा जाए तो पुल किसी भी तरीके से इसको नहीं माना जा सकता है कि ये पुल किसी तरह से भार क्षमता सहने के योग्य है, और निश्चित रूप से कहीं न इसमें प्रशासन की लापरवाही है, और जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। लेकिन आपने नीतीश सरकार के मंत्री को कुछ ही देर पहले आज तक पर सुना, उनका जवाब यही था कि पीपा पुल पर कोई भी घटना नहीं घटी है। बड़ा सवाल यही है कि ये राजधानी है, बिहार की राजधानी है, और वहां की सड़कों पर लोग घायलों के इलाज के लिए खुद ही स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। क्या ये सब कुछ नीतीश सरकार को अपने सुशासन में नहीं दिख रहा है? बड़ा सवाल। आइए आपको दिखाते हैं पीएमसीएच के बाहर किस तरह से भगदड़ मची हुई है, किस तरह से वहां पर लोग अब किसी तरह से अपने प्रियजनों को, जिन्हें चोट आई है या फिर जो घायल है, उनके इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। छठ व्रत के दौरान ऐसा हादसा पटना ने कभी नहीं देखा था। ये हादसा ऐसा है जिसे शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। इस वक्त हम पटना के पीएमसीएच में हैं, जहां लोग बदहवास स्थिति में आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर के वापस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पाई है, ऐसा भी लोग आरोप लगा रहे हैं। ये घटना घटी है पटना के अदालतगंज इलाके में, जहां पर नया पीपा पुल बना था, और उस पहले एक बांस के पुल पे हादसा होने की खबर आई। उसके बाद भीड़ को डाइवर्ट किया गया, और जब पीपा पुल से लोग गुजर रहे थे, तब कहा यह जा रहा है कि शायद करंट आया है, या शायद भीड़ इतनी हुई है उसकी वजह से ये भगदड़ मची है। कई लोग उस वक्त जो थे वहां पे चश्मदीद थे, कुछ लोगों के लोग मरे हैं। ये बताइए क्या हुआ था? करंट उडेंट क्या बात नहीं है सर, क्या हुआ वहाँ पर जो है वहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं था। और दूसरा चीज ये है कि कोई अति देखभाली नहीं है, जिन्हें तेने आदमी दबा कितना लोग मरा होगा सर? 100 के करीब होगा सर। आप वहाँ पर थे? जी सर, अनुमान जी सर, बिल्कुल 100 से कम की संख्या नहीं है, और न्यूज में सिर्फ छुपाया जा रहा है, 20-19 तक दिया जा रहा है, लेकिन 100 से ऊपर मरा होगा जी सर, 100 से कम। आप बताइए। देखिए, मैं वहीं पर था, और बेसिकली जो यहाँ जो बांस की जो चचरी थी वो जो कड़कड़ाया, तो इधर का जो मोब था उसको डाइवर्ट किया गया टुवर्ड्स द पीपा पुल। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि नैरो पैसेज, जो पुल के बाद जो पैसेज जो है, इट इज सो नैरो, इट इज सो मच एनक्रोच्ड, समझे ना,
और रास्ते में कंकड़ पत्थर और मोटरसाइकिल सब इतनी ज्यादा रखी हुई थी जिसके कारण लोगों के पैर फंस गए, लोग गिर गए, कितने लोगों का जो बर्थ का जो सूप और दौरा वगैरह था वो गिर गया एंड पीपुल वेर रोलिंग अपॉन वन ईच अदर। ओके, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ये एम्बुलेंस है जिसमें से घायलों को बकायदा पीएमसीएच से वापस प्राइवेट क्लिनिक की तरफ लोग लेकर भाग रहे हैं। कई लोगों के परिजन हैं जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और जब यहाँ उन्हें सुविधा नहीं दिखी है चिकित्सा की, तब वो लोग वापस किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं। हमें कुछ लोग मृत्यु घोषित कर दिया। क्या देखा था आपने? देखिए, मूल रूप से ये हुआ कि उसके बाद क्या हुआ? क्या वहाँ प्रशासन दिखा आपको? बिल्कुल प्रशासन नहीं थी। मैंने अपने फोन से 100 नंबर को फोन किया, कंट्रोल को किया, एसपी को किया, डीएम को किया, तो फिर 20 मिनट के बाद जो है एसपी जयकांत जी हैं कोई लंबे जैसे, वो आए और लेकिन उस समय उनको ये मैंने समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हादसा हो चुकी है, तो कुछ ही लोगों के साथ बाद में उन्होंने कंट्रोल कर सारी व्यवस्था को मैनेज किया। कितने लोग आपको लगता है कि लोगों की मौत हुई होगी? देखिए, मौत के बारे में आई कैन नॉट से, लेकिन घायल की लोग जो थे बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए। कई बहुत ज्यादा लोग इसमें हताहत हुए हैं और अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आना बाकी है। इस तरीके की घटना पटना शहर ने कभी छठ पर्व पर नहीं देखी है, लेकिन जिस तरीके की वारदात हुई है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। महापर्व पर मातम की यह खबर पटना से आ रही है। जबरदस्त हंगामा इस वक्त पीएमसीएच के बाहर हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग अपने परिजनों को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सोचकर भी रूह कांप उठती है कि आखिर इन बच्चों पर क्या बीती होगी जो उस भीड़ में मौजूद रहे होंगे। उनके माता पिता अपार विश्वास के साथ पूजा के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन यही पूजा, यही आस्था उनके अपने ही बच्चों की दम घुटकर जान देने का सबब बन जाएगी, किसी ने नहीं सोचा। गुस्सा जबरदस्त है लोगों में, और ऐसा होता है अक्सर जब अपने बच्चों को अपनी आंखों से इंसान ऐसी घटना का शिकार होता हुआ देखता है और फिर बदइंतजामी की वजह से न ठीक से इलाज हो पाता है, न प्रशासन से जानकारी मिल पाती है, तब लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटता है। और उसी का नजारा आप देख रहे हैं। पीएमसीएच के बाहर भी जबरदस्त अफरा तफरी है। गुस्से में उंगलियां उठ रही है उस सरकार पर, उस प्रशासन पर, जो ऐसे हादसे के बाद भी अपनी तैयारियों में, अपने इंतजामों में, अपने रिस्पॉन्स में नाकाफी साबित होती है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सोचकर भी इंसान से हैर उठता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इस हादसे के शिकार हुए हैं। लेकिन सियासत भी हो रही है। कुछ घंटे नहीं बीते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से हमला बोल रही हैं। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। इतना उपेक्षा बिहार सरकार ने किया है छठ व्रतियों के साथ, पटना वासियों के साथ, कि इसको माफी देने पर भी माफ नहीं किया जा सकता है। पुख्ता इंतजाम सरकार को करना चाहिए था, पुलिस करनी चाहिए थी, रेगुलेट करना चाहिए था अगर कमजोर इसका पुल है तो, और ये सब छोड़ दिया राम भरोसे। और सुना कि मुख्यमंत्री छठ के मौके पर बिहार से दुखद समाचार अभी अभी आया है। हमारे साथ हैं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी, सेलिब्रेशंस हो रहे थे और सब जगह पूजा चल रही थी, लेकिन उत्साह उमंग से महाव्रत, छठ महाव्रत मनाया जाता है बिहार में आदिकाल से। और जब से मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ धरती पर, तब से छठ का मनाने का, सूर्य का पूजा करने का, छठ मैया के व्रत का गढ़ बिहार रहा है। और बिहारी लोग, करोड़ों बिहारी देश के अंदर और बाहर में गए हैं, जहां भी गए हैं, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर आदमी ये साक्षात सूर्य देवता का, भगवान का, भास्कर का पूजा करता। गंगा के किनारे जाके गंगा में खड़ा होकर के हमारी माँ और बहनें ज्यादा जो डिवोटी होती है। और जहां नहीं गंगा है वहां पर तालाबों पर, गांव के तालाबों पर, पोखरा में, पोखरी में, केनाल के पास, या नहीं भी है तो वहां कुआं के सामने भी गड्ढा खोन करके पूजा करती है।
लेकिन लोग मानते हैं कि जब गंगा हमारे सामने है तो हम गंगा घाट जाएं। लेकिन बिहार के और खास करके पटना और बिहार के जो गंगा की जो दुर्दशा हम लोगों ने करके रखी है, गंगा पटना से दूर हट गई है और बाकी सारा नाला 13-14 नाले गंदगी का बहता है पटना में, वहां पर जाके। और बर्निंग घाट भी बहुत 2-3 किलोमीटर आगे हट गया है। तो इसकी सारी तैयारी होती है प्रशासन के द्वारा। ये अनुमान लगाया जाता है, माना जाता है कि करोड़ों लोग आएंगे, जो व्रत करते हैं वो भी, या नहीं व्रत करते हैं वो भी, सब जगह से सगा संबंधी। आप देखे होंगे कि यहाँ से दिल्ली से, देश के हर कोना से रेल में भर भर के लोग आते हैं, सब परिवार के परिवार, बच्चे, महिलाएं। छठ व्रत बड़े पवित्रता के साथ मनाया जाता है वहां पर, और जैसे हम लोग भी यहाँ मना रहे हैं यहाँ पर अपने घर पर। और ये इतना भारी, मतलब ये महीनों से और आगे कोई इंतजाम नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कठिनाई होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये कोई नई आज बात नहीं है। कोई हम जो बयान दे रहे हैं आज हम नया बात नहीं उठा रहे हैं। वहां पर लगातार ये बात हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश पाकिस्तान गए थे और उस समय हुआ कि भाई मुख्यमंत्री है नहीं, कोई देख नहीं रहा है, हमारा पार्टी का लोग, सारा लोग इस सवाल को उठाते रहे। और इनके मंत्री, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कमान संभाल लिए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये लोगों को आश्वस्त किया गया कि यहाँ पीपा पुल तो राघोपुर और दानापुर हमारा बनाया हुआ पहले का, हर साल जुड़ता है, उस पर तो कोई हादसा होता नहीं। लेकिन चिचरी पुल, बांस का चिचरा काट के फट्टी बना करके और नीचे खम्हा गाड़ा होगा, ये बांस का खम्हा गाड़ा होगा, वो अड़ नहीं पाया, लचर गया और रेगुलेट भी नहीं किया। आपको लगता है नीतीश कुमार पाकिस्तान में थे, वो वहाँ हॉलीडे मना रहे थे जैसे आप लोग आरोप लगा रहे थे, और वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आया भी, वो आया, नीतीश कुमार जी आया, उनका मंत्री था, प्रशासन है, कलेक्टर है, अफसर है, सारा तंत्र है, कहीं थे या नहीं थे, ये सबकी जिम्मेवारी थी। और ये बीजेपी का ये है, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सब नंद किशोर यादव से लेकर सारा लोग, ये कौन मंत्री उद्घाटन किया था इस चिचरी पुल का अदालत घाट के पास? ये सवाल लाजमी है, लेकिन जिस जल्दबाजी के साथ हमला कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उसकी वजह से सियासत की बू आती है। और बड़ा सवाल ये कि ऐसे वक्त पर क्या इसकी जगह होनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।